नमस्कार बच्चों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक अच्छा पॉइंट किसी संख्या के फैक्टर कितने ये पता करेंगे। एग्ज़ाम में मतलब आप इसे देखोगे तो यूपी के एग्ज़ाम में, रेलवे में, एसएससी में, सिविल सर्विसेज में, यहाँ तक कि ये सीटेट के एग्ज़ाम में भी इस पे क्वेश्चन आया है। किसी संख्या के कितने फैक्टर होंगे ये पता करना। जैसे पहला क्वेश्चन है 120 को कितनी संख्याएं डिवाइड करेंगी, या 120 के कुल फैक्टर कितने होंगे। दूसरा क्वेश्चन है 120 के इवन फैक्टर कितने होंगे, 120 के ऑड फैक्टर कितने होंगे। तीन क्वेश्चन ये बनते हैं, कुल फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर कितने होंगे, ऑड फैक्टर कितने होंगे। तीन क्वेश्चन ये बनते हैं। उसके अलावा फिर तीन क्वेश्चन और बनेंगे, कुल 6 क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो हम लोग अभी देखते हैं इसमें कि फैक्टर कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये सभी किताबों में दिया रहता है। इस तरह से दिया रहता है, एक फॉर्मूला दिया रहता है, x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c। ये इवन पार्ट है और बाकी सब ऑड पार्ट है। तो किताबों में फॉर्मूला इसका दिया रहता है। पहले वाले का फॉर्मूला जो है a+1 इंटू b+1 इंटू c+1। कुल फैक्टर का फॉर्मूला इस तरह से दिया रहता है। इसी तरह से इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर का फॉर्मूला दिया रहता है। ये फार्मूला बनता कैसे है, क्योंकि इसमें 6 फार्मूले कुल हो जाएंगे। जब तक हम समझेंगे नहीं कि ये फार्मूला बनता कैसे है, तब तक इसे याद रख पाना मुश्किल होगा, बिल्कुल नहीं याद रहेगा। तो समझते हैं इसे, थोड़ा सा इसमें क्रमचय संचय का इस्तेमाल है। तो इसीलिए आप देखोगे शायद ही कहीं किसी किताब में नंबर ऑफ फैक्टर ये क्यों होते हैं, इसका जस्टिफिकेशन कहीं नहीं है। तो समझिएगा, अच्छे समझ में आएगा। बहुत ही आसान एग्जाम्पल से हम समझाएंगे। तो ये कुल फैक्टर और इसके बाद इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर का फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं और कारण क्या है उसका, पूरा बात समझते हैं। तो एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर ये कहा जाए कि 12 को कितनी संख्या डिवाइड करती हैं, 12 को कितनी संख्या डिवाइड करेंगी, मान लो ये कहा गया। तो कैसे बता देंगे 12 को कितनी संख्या डिवाइड करेंगे? आसानी से बता सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो 12 को कितनी संख्याएं डिवाइड करेंगी, हम लोग बता सकते हैं कि ये संख्याएं हैं। अच्छा, अब इसका अगर योग पूछता है आगे अगले क्वेश्चन में, वो भी बता सकते हैं। कैसे ये बता सकते हैं? ये तो 12 को कितनी संख्या डिवाइड करेंगी, तो यहाँ पे छोटा क्वेश्चन है, हम लोग गिन के बता सकते हैं कि 6 संख्या डिवाइड करेंगी। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो 12 के फैक्टर कर लीजिए। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, ये फैक्टर बन जाएगा। अब यहाँ पे जो फैक्टर बने हैं वो कैसे बने हैं, जरा ये देखिए। तो यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे सिर्फ 3 है, यहाँ पे दोनों 2 हैं, यहाँ पे 2 और 3 दोनों हैं, और यहाँ पे सभी हैं, और यहाँ पर कुछ नहीं है। इस तरह से 6 फैक्टर बने हैं। तो अगर कोई पूछे कि यहाँ पर 2 को लेकर के चॉइस कितनी है, तो 3 चॉइस होंगी। कैसे कैसे बेटा? 2 न चुनो, एक चॉइस। यहाँ पे देखो 2 नहीं चुना गया है, यहाँ पे भी 2 नहीं चुना गया है, तब भी फैक्टर है। 2 की पावर 1 चुनो,
2 की पावर 2 चुनो। 3 चॉइस हुई। 2 ना चुनो, 2 की पावर 1 चुनो, 2 की पावर 2 चुनो। यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 चुना गया है, 2 की पावर 1 चुना गया है। यहाँ और यहाँ पे 2 की पावर 2 चुना गया है, यहाँ पे 2 नहीं चुना गया है, यहाँ पे 2 नहीं चुना गया है। इसी तरह से 3 को लेके कुल चॉइस क्या हो गई, तो 3 ना चुनो और 3 की पावर 1 चुनो। यहाँ पे पावर कुल मिलाकर 1 है, इसलिए यहाँ पर 1 तक ही जा सकते हैं। यहाँ पे पावर 2 तक है तो 2 ना चुने, 2 की पावर 1 चुने, 2 की पावर 2 चुने। तो ये चॉइस 3 हो गई और ये चॉइस 2 हो गई। तो अगर कहा जाए कि कुल चॉइस, तो जब भी यहाँ पे 3 चॉइस इसकी है, 2 चॉइस इसकी है, हमें ये भी चुनना है, ये भी चुनना है। तो जब भी एंड का सेंस आता है, एंड का सेंस क्रमचय संचय में हम लोग पढ़ेंगे, तो एंड क्या सेंस का मतलब गुणा होता है। इसीलिए 3 चॉइस इसकी, 2 चॉइस इसकी, तो 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 कुल फैक्टर हो गए। 6 कुल फैक्टर हो गए। 2 की पावर 2 है, 2 ना चुने, 2 की पावर 1 चुने, 2 की पावर 2 चुने। 3 की पावर 1 है, 3 ना चुने, 3 की पावर 1 चुने। यहाँ पे चॉइस ये 3 हो गई, ये 2 चॉइस हुई। 3 एंड का सेंस आए तो गुणा होता है, तो कुल चॉइस कितनी हो गई, 6 फैक्टर कुल हो गए। यहीं पर अब कारण समझिए कि क्यों जो इसका फार्मूला दिया रहता है उसमें क्यों +1 करके दिया रहता है। फार्मूला इस तरह से दिया रहता है कि माना फैक्टर x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c। तो अब कहेंगे कि कुल फैक्टर के लिए, तो यहां पर कुल फैक्टर का आंसर होगा a + 1, b + 1, c + 1। तो अब ये क्यों +1 किया गया, यहाँ पे देखिए 2 पावर थी तो चॉइस 2 तो होंगी और 1 न चुनने की जो चॉइस बढ़ जाएगी, इसीलिए 1 जोड़ दिया जाता है। तो सभी जगह पावर 1 है तो चॉइस 2 हो जाएंगी, पावर 2 है तो चॉइस 3 हो जाएंगी। इसीलिए पावर में 1 जोड़ दिया जाता है। और बीच में जब भी एंड का सेंस आता है तो इसका मतलब गुणा होता है। तो ये फार्मूले का कारण हो गया बच्चों, ठीक है। ये 12 के कुल फैक्टर ये हैं, कैसे बने ये बताया गया, कैसे बना, हम इसका फॉर्मूला कैसे बताया गया ये बताया गया। अच्छा, अब इसी बात को समझने के लिए एक और आसान एग्जांपल लेते हैं, तब ये बात बिना मैथ के अच्छे समझ में आ जाएगी, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक बच्चों। तो देखो इसी बात को हम लोग बिना मैथ के एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैथ का इस्तेमाल ही नहीं है। तो समझिए बच्चों, जैसे 12 के जब हम लोग फैक्टर कर रहे थे तो 12 के फैक्टर 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 ये है। तो समझ लीजिए कि 2 लड़का है और 3 जो है वो लड़की है। तो 2 की पावर 2 है तो एक आदमी के जुड़वा लड़के हैं, एक आदमी के जुड़वा लड़के हैं। दोनों कौन है, 2 हैं। जुड़वा क्यों कहा यहाँ पे, पावर 2 है इसलिए जुड़वा है। 3 होते तो तिड़वा होते। ये 3 का मतलब लड़की है, 3 लड़की नहीं, लड़की एक ही है। लड़की एक है, एक लड़की, उसका नाम क्या है, 3 है। लड़कों का नाम क्या है, 2 है। लड़के जुड़वा है, क्यों जुड़वा है, पावर 2 है इसलिए जुड़वा है। अच्छा, अब मामला क्या है, एक आदमी के 2 जुड़वा लड़के हैं और एक लड़की है। ये बताओ कि वो कितने प्रकार से इन्हें घुमा सकता है। पार्क में, सामने एक पार्क है, कितने प्रकार से इन्हें घुमा सकता है। अगर ये पूछा जाए तो ये दोनों जुड़वा लड़के हैं तो समझिए कि ये 2 और ये 2 दोनों एक ही हैं। इसको ले जाए चाहे इसको ले जाए, बात बराबर है, ये समझिए। तो कितने प्रकार के लोगों से को घुमा सकता है, तो यहाँ पर कितने प्रकार से लोगों को घुमा सकता है। तो एक तरीका कि एक लड़का ले जाए, एक लड़का लेके जाए। दूसरा तरीका दोनों लड़के लेके जाए, दोनों लड़के लेकर जाए। तीसरा तरीका एक लड़की ले जाए। 4th तरीका
एक लड़का और एक लड़की ले जाए। फिफ्थ तरीका, सभी को ले जाए, सभी को ले जाए। एक लड़का ले जाए, दोनों लड़के ले जाए। एक लड़की को सिर्फ ले जाए। तीसरा तरीका, एक लड़का और एक लड़की को ले जाए, सभी को ले जाए। और गुस्सा आ जाए तो किसी को ना ले जाए, किसी को नहीं ले गया। अब एक लड़का ले गया तो समझिए 2 फैक्टर, लड़के का नाम 2 है, दोनों लड़के तो 2 की पावर 2 आ गया तो 4। एक लड़की यानी 3, एक लड़का एक लड़की, ये 2 है, ये 3 है, तो क्या हो गया 6। सभी गए यानी 12 और कोई नहीं गया यानी 1। अब देखिए 6 12 को कितनी संख्याएं डिवाइड कर सकती हैं? कौन कौन सी संख्या? 2 4 3 6 12 और 1 ये है। तो अब बोलो बच्चों कितनी, इसी बात को हम यहाँ से समझ लें तो 2 लड़के हैं तो चॉइस कितनी हो गई? यहाँ पर 2 लड़के हैं तो चॉइस 3 हो गई। लड़के नहीं जाएं, लड़के नहीं जाएं। दूसरा 2 की पावर 1 यानी कि एक लड़का जाए। तीसरा 2 की पावर 2 यानी दोनों लड़के जाएं। तो चॉइस ये जो बढ़ जाता है, लड़के ना जाएं, इसीलिए एक जोड़ा जाता है। एक लड़की अगर है तो चॉइस कितनी हो जाएंगी? लड़की ना जाए और एक लड़की जाए। एक ही है तो एक ही जा सकती है। तो अब बोलो बच्चों यहाँ पे चॉइस कितनी हो गई बताओ? लड़के की 2 है संख्या, इसीलिए इनके लिए चॉइस कितनी हुई? 3। एक लड़का, दोनों लड़के और कोई लड़का ना जाए। एक जुड़ने का कारण सबको अच्छे समझ में आ गया। इसी तरह से एक लड़की है तो 2 चॉइस हो गई, ना जाए या एक लड़की जाए। यहाँ पे चॉइस 3 है, यहाँ पे चॉइस 2 है, तो कुल चॉइस 6 हो गई। सबको समझ में आ गया बच्चों? तो हमने इसी बात को कई तरीके से समझाया। अब सवाल पे आए। अब ध्यान देना बच्चों, अब थोड़ा सा सवाल पे छोटी संख्या से हमने बात को समझाया। अब मेन मुद्दे पे आए तो 120 के जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह का आता है तो नियम पहले हम यहाँ लिख दें, संख्या के फैक्टर कर लो, संख्या के फैक्टर करो, संख्या के फैक्टर करो और पावर में एक जोड़ते हुए, पावर में एक जोड़ते हुए गुणा करो, पावर में एक जोड़ते हुए गुणा करो। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी बात को फॉर्मूला किताब में कैसे देता है? n बराबर x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c। और कुल फैक्टर का ये और भी हो सकते हैं बच्चों, यहाँ पे डैश 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 फैक्टर और भी हो सकते हैं। जितने भी फैक्टर हैं सभी की पावर में एक जोड़ते हुए गुणा कर देंगे, एक जोड़ते हुए गुणा कर देंगे, तो ये कुल फैक्टर पता चल जाएगा। एक क्यों जोड़ते हैं समझ गए ना? इसीलिए। तो ठीक बच्चों, अब आ जाओ 120 के फैक्टर करें। तो यहाँ पे 2 की 15 120, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये हो गया। अब कहा जाए कि कुल फैक्टर कितने हैं, कुल फैक्टर कितने हैं? तो यहाँ पर कुल फैक्टर पावर में एक जोड़ते हुए गुणा करें, 3 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1। तो बोलो बच्चों 3 + 1, 1 + 1, 1 + 1, तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 दूनी 16। कुल फैक्टर 16 हो जाएंगे। क्या करेंगे बोलो? संख्या के फैक्टर कर लो। फैक्टर करना जरूरी है, क्यों? तभी हमें पता चलेगा संख्या की, ये संख्या के प्राइम फैक्टर करो। फैक्टर प्राइम होने चाहिए, बेस प्राइम होना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि ये संख्याएं किससे बनी है। पावर में एक जोड़ते हुए गुणा करो। एक क्यों जोड़ते हैं समझ गए? न चुनने की चॉइस बढ़ती है इसलिए एक जोड़ते हैं। और गुणा क्यों करते हैं समझ गए? क्योंकि जब ये भी चुनना है वो भी चुनना है, एंड का सेंस आएगा तो गुणा करेंगे। सबको अच्छे समझ में आ गया होगा कुल फैक्टर निकालने का तरीका। ठीक बच्चों, इसके आगे चलें। अब आ जाओ इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर। तो इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर ध्यान समझना बच्चों, नहीं तो ये जो है क्वेश्चन किताबों में सिर्फ फार्मूला होता है। फार्मूला जब तक समझोगे नहीं याद नहीं रहेगा। तो अब आगे बढ़ने से पहले
एक छोटा सा पॉइंट समझो, जैसे 12, 18, 24, 12, फिर से लिख रहा हूं बच्चों, जैसे 12, 28, 20, 26, ये लिखा हुआ है 12, 28, 20, 26। तो इसमें जितने भी जितना भी इवन पार्ट है, जितना भी इवन पार्ट है वह 2 में आ जाएगा, वह 2 में आ जाएगा। और ऑड के कई परिवार, फैमिली हो सकती है। इस बात को समझने के लिए एग्जांपल से समझिए, जितना भी इवन पार्ट है वह 2 में आ जाएगा। ऑड के कई परिवार हो सकते हैं। कैसे बच्चों? ये देखो अलग अलग नंबर्स हैं, तो इसका जो इवन पार्ट है अगर हम अलग करें तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 7, 4 इंटू 5 और 2 इंटू 13। तो जो इवन पार्ट हमने 4 अलग किया, 4 अलग किया, 4 अलग किया और 2 अलग किया। अब इवन पार्ट सब अलग हो गया, 4, 4, 4 और 2। ये 2 की पावर 2 2 बार 6 और एक साथ 2 की पावर 7 बन गया बच्चों ये। और 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1, इस तरह से बन गया फैक्टर। तो जितना भी इवन पार्ट है, और भी कोई संख्या ले लेंगे तो कुछ भी जो इवन होगा वो होगा तो 2 ही ना, तो 2 के फॉर्म में अलग कर सकते हैं उसे हम। और ऑड के कई परिवार हो सकते हैं, ये समझ गए ना। जितने भी जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, ऐसा जो भी नंबर होगा वो अलग कर लेंगे। तो अब बताओ बच्चों, इस पॉइंट से हमें ये समझ में आया कि अगर n बराबर एक संख्या के फैक्टर x की पावर a इंटू y की पावर b इंटू z की पावर c इंटू डैश 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 है, तब अगर कहा जाए कि इसको हमने फैक्टर किसी संख्या के बना लिए फैक्टर, तो बोलो इवन पार्ट तो एक ही जगह होगा, इवन पार्ट एक ही जगह होगा। तो सपोज करो कि ये इवन पार्ट है, ये इवन पार्ट है, सपोज करो ये इवन पार्ट है, तो इवन पार्ट अलग हो गया। बाकी सभी कैसे हैं? ये जेड के अलावा कुछ और भी होगा, तो बाकी सभी जो भी होगा वो कैसा होगा बच्चों? ऑड पार्ट होगा। ये ऑड पार्ट हो गया। तो फैक्टर जब करेंगे तो इवन पार्ट 2 में टूट करके अपने आप अलग हो जाएगा और ऑड पार्ट के कई परिवार हो सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन पे आ जाएं, तो क्वेश्चन में 120 के इवन फैक्टर कितने हैं ये बताना है। 100 जैसे 6 के अगर कहा जाए कि 6 के फैक्टर कितने हैं, तो 6 के फैक्टर बोलो बच्चों क्या क्या है? तो 6 के फैक्टर जो अभी हम लोग ने लिखे थे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 12 के लिख रहे थे, तो 12 के जो फैक्टर लिखे थे हम लोग ने 1 2 3 4 6 12। तो अब इसमें पूछा जाए कि इवन कितने हैं, इवन फैक्टर कितने हैं, तो 2 4 6 और 12 ये सभी कैसे हैं? इवन फैक्टर हैं। और अगर कहा जाए कि ऑड फैक्टर कौन कौन सा है, तो 1 और 3 है। तो 12 के अगर कहा जाए कि कुल फैक्टर कितने हैं, तो आंसर 6 होगा। अगर कहा जाए इवन फैक्टर कितने हैं, तो आंसर 4 होगा। और कहा जाए कि ऑड फैक्टर कितने हैं, तो आंसर 2 होगा। तो अब इसी बात का हमें फॉर्मूला बनाना है बड़े क्वेश्चन में कैसे ये सॉल्व करें। तो बोलो बच्चों, अगर कोई भी नंबर के हम फैक्टर करेंगे तो इवन पार्ट 1 में टूट जाएगा, बाकी सब ऑड में हो जाएगा। जैसे 120 के फैक्टर करें तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये बन गया, ये बन गया। अब अगर हमें पूछ रहा है कि इवन फैक्टर कितने हैं, इवन फैक्टर कितने हैं, तो इवन फैक्टर जब पूछा जाए, अभी हम इसका फॉर्मूला भी लिख देंगे, पहले हम उसी फॉर्मूले को समझा दें बेटा कैसे बनता है। तो इवन फैक्टर या ऑड फैक्टर अगर पूछा जाए तो बताओ, 2 को लेकर के चॉइस कितनी थी? अभी इससे पहले हम लोगों ने जब कुल फैक्टर निकाला था तो पावर में 1 जोड़ा था,
तो क्यों जोड़ा गया था? पावर में एक क्यों जोड़ते हैं? पावर में एक क्यों जोड़ते हैं? न चुनने का विकल्प होता है, इसलिए पावर में एक क्यों जोड़ते हैं? न चुनने का, भी समझाया गया था बच्चों, न चुनने का विकल्प जो बढ़ जाता है इसीलिए एक जोड़ते हैं। अब अगर हमें इवन फैक्टर बनाना है तो इवन टर्म यदि इवन टर्म नहीं होगा, यदि इवन टर्म नहीं होगा तब इवन फैक्टर कैसे बनेगा? अगर इवन टर्म नहीं होगा तो बोलो बच्चों, यदि इवन टर्म ही नहीं होगा तो इवन फैक्टर नहीं बनेगा। अब हम लोगों ने जो 120 के फैक्टर किए हैं, 120 के फैक्टर किए हैं, उसमें 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 है। अब अगर कुल फैक्टर कहा जाता तब क्या करते? तब हम लोग करते 3 + 1, 1 + 1, 1 + 1, ये करते। तो कुल फैक्टर के लिए हम लोग ये करते, अभी हम लोग ने देखा था। लेकिन अगर इवन फैक्टर पता करना है तो यदि इवन टर्म नहीं होगा तो इवन फैक्टर कैसे बनेगा? इसीलिए ये जो इवन में न चुनने की चॉइस होती है यही छोड़ दी जाएगी। यही 1 जो जोड़ा गया है इवन वाले पार्ट में, सिर्फ एक जगह का, बस इवन वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का, इवन पार्ट का 1 छोड़ दिया जाएगा। क्यों छोड़ दिया जाएगा? समझ गए ना? अगर इवन नहीं होगा तो इवन फैक्टर नहीं बनेगा, इसीलिए ये पार्ट छोड़ दिया जाएगा। तो अगर इवन फैक्टर कहा जाएगा तब 1 छोड़ दिया जाएगा। 3 × 2 × 2 ये हो जाएगा इवन फैक्टर का आंसर। और यहीं पर अगर ऑड फैक्टर कहा जाएगा तब अगर इवन टर्म नहीं होगा तो इवन फैक्टर कैसे बनेगा? इसी का उल्टा क्या हुआ? अगर इवन होगा तो इवन ही बनेगा ना। अगर किसी नंबर में एक भी इवन टर्म होगा तो मल्टीप्लाई करने पे इवन हो जाएगा। तो बोलो बच्चा, ऑड फैक्टर अगर चाहिए, ऑड फैक्टर चाहिए तो इवन नहीं आना चाहिए। तो अब बोलो बेटा, ये इवन को चुनने की चॉइस है, ये पूरी की पूरी छोड़ दी जाएगी, ये पूरा पार्ट छोड़ दिया जाएगा, सिर्फ ऑड पार्ट को चुना जाएगा। तो 1 + 1 × 1 + 1 ये हो गया इवन फैक्टर। इवन फैक्टर का आंसर कितना हो गया बोलो? 12। इवन फैक्टर 12 होंगे, ऑड फैक्टर कितने होंगे बच्चों? 4 होंगे। और कुल फैक्टर कहा जाएगा तो कुल फैक्टर कितने आ रहे थे बोलो? 16 आ रहे थे। ये हुआ। जल्दी दोबारा सुनो, क्या करेंगे? इवन पार्ट और हाँ बच्चों क्या करेंगे? पहले फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करेंगे और इवन जितने भी टर्म होंगे उनका इवन पार्ट एक जगह आ जाएगा, जैसे यहाँ बताया गया है। अब अगर इवन फैक्टर कहा जाता है तब इवन टर्म नहीं होगा तो इवन फैक्टर कैसे बनेगा? इवन टर्म होगा तभी तो इवन फैक्टर बन पाएगा। इसीलिए ये जो 1 जो है ना चुनने की जो चॉइस है इवन पार्ट में वो छोड़ दिया जाता है। और अब 3 × 2 × 2 ये आ जाएगा इवन फैक्टर। और ऑड फैक्टर के लिए अगर इवन टर्म होगा तो ऑड फैक्टर बनेगा ही नहीं, तब तो इवन बनेगा ना, इसलिए इवन वाला पूरा पार्ट छोड़ दिया जाता है। और ये ऑड का क्वेश्चन हो गया। आप यहीं पे फॉर्मूला बना लें। तो अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो बोलो बच्चों, फैक्टर कर लिया हम लोगों ने इस तरह से। अब जैसे ये है तो अगर कहा जाए कि कुल फैक्टर तो आंसर हो गया, क्या होगा बोलो? a + 1 × b + 1 × c + 1। और भी टर्म होंगे तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इवन फैक्टर कहेगा तब ये एक ही इवन पार्ट होगा, तो इसी का जो +1 होगा वो नहीं लिया जाएगा। a + 1 की जगह क्या करेंगे बोलो? सिर्फ a करेंगे, बाकी सब वही रहेगा। b + 1 c + 1 सेम रहेगा। और अगर ऑड फैक्टर कहेगा तब इवन पार्ट लिया ही नहीं जाएगा, ये पूरा छोड़ दिया जाएगा। इवन के लिए ये खाली 1 छोड़ा जाएगा और ऑड के लिए इवन पार्ट पूरा छोड़ दिया जाएगा। और तब फैक्टर क्या हो जाएगा? b + 1 c + 1 डैश। ये हो गया बच्चों कुल फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर। अच्छे से समझ में आ गया होगा फॉर्मूला बना कैसे। हमारा ये उद्देश्य था, इतना देर लगा बता के सीधे अगर सीधे बता दें बच्चों तो वो याद नहीं रहेगा। जब तक ये मन में क्लियर ना हो कि ये हो क्या रहा है तब तक वो बात नहीं समझ में आएगी। अब एक और एग्जांपल से इसी बात को क्लियर कर लो। जैसे अगर कहा जाए 180 के
कुल फैक्टर कितने, कुल फैक्टर कितने, इवन फैक्टर कितने, ऑड फैक्टर कितने, 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो क्या करें, पहले फैक्टर करें। फैक्टर करेंगे तो इसके 18 10 में टूटेगा, 18 2 की पावर 2 बन जाएगा, 3 की पावर 2 बन जाएगा और 5 की पावर 1 बन जाएगा, 5 की पावर 1 बन जाएगा। इस तरह से फैक्टर हो गया। अब अगर कहा जाए तुमसे कुल फैक्टर कितने हैं, देखो यहाँ पे बच्चों कोई भी इवन पार्ट होगा, मान लो इसमें कुछ और भी टर्म होता तो इवन पार्ट तो एक ही जगह आएगा ना, तो इवन पार्ट सिर्फ एक जगह आएगा, बाकी और जितने भी टर्म होंगे वो सभी ऑड फैक्टर में, यहाँ पे 7 भी हो सकता था, 11 13 कुछ भी हो सकता था। तो अब अगर कहा जाए कुल फैक्टर कितने हैं, कुल फैक्टर कितने हैं, तब पावर में 1 ऐड करते हुए गुणा कर देंगे, 2 + 1 2 + 1 1 + 1। कुल फैक्टर का आंसर पावर में 1 जोड़ते हुए गुणा कर देंगे, 3 9 और 18। कुल फैक्टर का आंसर 18 हो गया। अगर इवन फैक्टर कहा जाएगा तब ये +1 जो है यहाँ पे ना चुनने वाला विकल्प छोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ पर +1 हटा दिया जाएगा, 2 आएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ये हो गया। ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, इवन फैक्टर 12 हो जाएंगे। और अगर ऑड फैक्टर कहा जाएगा तब इवन पार्ट छोड़ दिया जाएगा। इवन पार्ट अगर एक भी टर्म इवन का रहेगा तब इवन फैक्टर बनेगा ही नहीं, इसलिए इसको छोड़ दिया जाएगा, सिर्फ इनसे मतलब होगा। तो 2 + 1, ये पावर जो है 2 + 1 और 1 + 1, तो ऑड फैक्टर 6 हो जाएंगे, इवन फैक्टर 12 हो जाएंगे और कुल फैक्टर 18 हो जाएंगे। सब लोग समझ गए बच्चों। एक और एग्जांपल, मान लो एक संख्या के फैक्टर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 5, 11 की पावर 2 ये दिया हुआ है। अब कहा जाए इसके कुल फैक्टर कहे जाए तो पावर में 1 जोड़ते हुए 3 + 1 2 + 1 3 + 1 5 + 1 और 2 + 1, ये कुल फैक्टर का आंसर हो गया। कहा जाए कि इवन फैक्टर कितने होंगे, तो बस ये वाला 2 छोड़ दिया जाएगा, बाकी सभी सेम रहेगा, यानी यहाँ 3 आएगा और बाकी सब सेम रहेगा। और यहीं पे कहा जाए ऑड फैक्टर क्या होंगे, तब ये जो इवन पार्ट है ये पूरा पार्ट छोड़ दिया जाएगा और 2 + 1 3 + 1 इस तरह से आगे बाकी सब रहेगा, ये पूरा छोड़ दिया जाएगा। तो ये पार्ट सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर पेपर में देखोगे अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो इतने सालों से मैं देख रहा हूँ तो 90% अगर पेपर मिलता है तो यही मिलता है। बहुत ही रेयर कभी आ जाता है इसका दूसरा पार्ट, तो वो बहुत ही कोई अच्छे एग्जाम में कोई मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो ज़्यादातर आप देखोगे कि यही पार्ट मिलता है। बहुत ही आसानी से, मुश्किल से 5-10 सेकेंड में हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ठीक बच्चों, अब आ जाए हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसमें वही क्वेश्चन है, बस अंतर ये है कि अब हम लोग को फैक्टर्स का कितने फैक्टर नहीं बताना है बल्कि फैक्टर का योग बताना है, फैक्टर का सम बताना है। तो ऐसे में इस तरह से पहले जैसे क्वेश्चन से समझें तो यहाँ पर 12 के फैक्टर कितने अभी देखा गया था, तो 1 2 3 4 6 12। तो अगर कहा जाए कि 12 के फैक्टर कितने हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 फैक्टर हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि 12 के सभी फैक्टर का योग क्या होगा तो इन्हीं को जोड़ा जाएगा, 1 2 3 4 6 और 12। इसको जोड़ने पर 12 18 22 और 28 आ जाएगा, इसका योग 28 आ जाएगा। तो अब हम लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन, योग संबंधी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, योग संबंधी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना था, कुल फैक्टर कितने हैं जो 6 थे, और इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर। अभी यहाँ पे हम लोग को 3 क्वेश्चन बताने हैं। क्वेश्चन वैसे ही है जैसे पहले था, क्वेश्चन वही है, लॉजिक भी वही है, और बस अगर पिछला लॉजिक इतना टाइम लगा इसीलिए कि उसी लॉजिक से ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो अब हम लोग इसमें आते हैं। तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिख दें क्योंकि पिछले जैसा ही है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। तो देखो, अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आता है तो हम लोग पहले की तरह फैक्टर करेंगे। फैक्टर करो तो फैक्टर मान लो इस तरह से, x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c, डैश 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 आ गया। एक ही इवन पार्ट होगा, ये इवन पार्ट है, बाकी सब कैसे हैं, ऑड पार्ट है। अब अगर हमसे कहता है कि सभी फैक्टर का सम, तो
इसका कारण बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से बताया जा सकता है। उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं बच्चों, जो नियम पहले लग रहा था वैसे ही यहाँ पे भी है, आसानी से याद रहेगा उसी को समझ से। बाकी इसको समझने के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि सभी फैक्टर का सम अगर निकालना है तो जो पावर है, x की पावर कहाँ तक है बच्चों, a तक है, तो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 से ले करके x की पावर a, इसको जोड़ लेंगे। इसी तरह से y की पावर 0, y की पावर 1 से ले करके y की पावर b तक को जोड़ लेंगे। इसी तरह से z की पावर 0, z की पावर 1 से लेकर के z की पावर c को जोड़ लेंगे। x की पावर 0 से शुरू करेंगे और 1, 2 से लेकर के जहाँ तक है a तक जोड़ लेंगे। ऐसे ही y की पावर 0 से लेकर के जहाँ तक है b तक जोड़ लेंगे। ऐसे ही z में करेंगे। अब अगर कहता है सभी फैक्टर का सम क्या होगा तो ये आंसर हो जाएगा। और अगर कहता है कि इवन फैक्टर का सम क्या होगा, अभी हम एग्जाम्पल को समझा रहे हैं, इवन फैक्टर का सम क्या होगा तो पहले की तरह इवन फैक्टर में ये जो है ये 1 ही तो है, x की पावर 0 1 होता है बच्चों। तो जैसे वहाँ पे 1 छोड़ दे रहे थे हम लोग, वैसे यहाँ पर भी 1 ना चुनने का विकल्प है तो वही 1 छोड़ दिया जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। देखो आसान है ना, उसी लॉजिक से याद रख सकते हैं। ये 1 है तो यही 1 छोड़ दिया जाएगा। अब क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पर x की पावर 1 से शुरू होगा, x की पावर 0 छोड़ दिया जाएगा, इसका मान 1 होता है, ये छोड़ दिया जाएगा। x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर a, बाकी सब सेम रहेगा। y की पावर 0, y की पावर 1 से y की पावर b और z की पावर 0 से लेकर के z की पावर c, बाकी सब सेम रहेगा। ये हो गया इवन फैक्टर। समझ गया अंतर क्या है, वही जो 1 वहाँ छोड़ा गया था, x की पावर 0 1 होता है, वही यहाँ छोड़ दिया गया। इसी तरह से ऑड फैक्टर में पहले की तरह जैसे ये इवन पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अभी जो ऑड फैक्टर कितने होते हैं ये बताने के लिए क्या किया गया था, इवन पार्ट पूरा छोड़ दिया गया था। तो वैसे यहाँ पर भी इवन पार्ट पूरा छोड़ दिया जाएगा, बाकी सब लिया जाएगा। तो y की पावर 0, y की पावर 1 से ले करके y की पावर b और z की पावर 0, z की पावर 1 से लेकर के z की पावर c। ठीक बच्चों, जल्दी से दोबारा सुनो। फैक्टर करेंगे, इवन पार्ट एक ही होगा, बाकी सब ऑड पार्ट होगा। अब x की पावर 0 से शुरू करेंगे, a तक है, a तक जाएंगे जोड़ते हुए। एग्जाम्पल से समझा रहे हैं बच्चों। y की पावर में, z की पावर में भी यही करेंगे। अब अगर इवन फैक्टर कहता है तब वो जो 1 छोड़ रहे थे पहले वही अभी भी छोड़ देंगे। x की पावर 0 1 होता है, वही छोड़ दिया जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। और अगर ऑड फैक्टर का सम कहेगा तब ये इवन पूरा पार्ट छोड़ दिया जाएगा, सिर्फ ऑड पार्ट रहेगा। ठीक बच्चों, अब एग्जाम्पल से इसी को समझ लें। तो जैसे 120 के सभी फैक्टर का सम क्या होगा, जैसे अभी हम लोग ने जो 12 किया था, 12 वाला क्वेश्चन का आंसर जो आया था 28, उसको चेक कर लें। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 ये फैक्टर हुआ। कुल फैक्टर अभी हम लोग ने जोड़ा था, सभी फैक्टर का योग क्या रहा था बच्चों, 28 आ रहा था। उसी काम को यहाँ से करें तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ये है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 ये हुआ। अब ये आ गया सभी फैक्टर्स का सम, कितना आ जाएगा, 4, 2, 6 और 1 7, और ये आ जाएगा 3 और 1 4, 7 चौक 28। सभी फैक्टर का योग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन में आ जाए तो 120 के फैक्टर करेंगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 ये हो जाएगा। अब अगर कहता है सभी का सम तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे, प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 जहाँ तक है। इसी तरह से 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और इसी तरह से 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 4 12 और 3 15, ये 15 आ जाएगा। 3 और 1 4 आ जाएगा और 5 और 1 6 आ जाएगा। 15 चौके 60, छक्के 360। तो सभी फैक्टर का सम ये आंसर हो जाएगा। सभी फैक्टर के सम का आंसर ये हो जाएगा। अगर कहता है कि इवन का सम अब क्या होगा बच्चों, तो इवन का सम तो क्या आ जाएगा बोलो, तो ये 2 की पावर 0 वाला पार्ट छोड़ दिया जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 0 छोड़ दिया जाएगा बस, बाकी सब सेम रहेगा। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 ये सेम रहेगा। अब
क्या आ जाएगा ये जो है 8 4 12 और 2 14, यहाँ 15 की बजाय 14 आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ये हो गया इवन का सम। ठीक बच्चों, और इसी तरह से ऑड का सम अगर कहा जाए, ऑड का सम कहा जाए तब इवन पार्ट पूरा ये पूरा इवन पार्ट छोड़ दिया जाएगा। सभी के सम में जो सब रहेगा, इवन के सम में ये खाली 2 की पावर 0 1 वही छोड़ दिया जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। और ऑड के सम में ये पूरा पार्ट छोड़ दिया जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों 3 की पावर 0 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0 5 की पावर 1, यानी आ जाएगा ये 4 और ये 6 यानी 24। ऑड का सम 24, सभी का सम ये, और ये जो आ जाएगा 24 56 और 2 छक्के 336 ये आ जाएगा, 24 ये आ जाएगा, और सभी का सम 360 आ जाएगा। सबको समझ आ गया बच्चों? जल्दी से एक और एग्जांपल देख लो। जल्दी से एक और एग्जांपल हो जाए। 180 के, तो 180 का फैक्टर किया, 2 की पावर 2 3 की पावर 2 5 की पावर 1 ये आ गया। अब अगर कहा जाए सभी का सम, तो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2 और 5 की पावर 0 5 की पावर 1 ये आ गया। कितना आ जाएगा ये 4 और 7 9 और 12 और एक 13 और यहाँ पर 6, इस तरह से आ जाएगा। इवन का सम कहता है, अगर इवन का सम कहता है तो यही 1 छोड़ दिया जाएगा, तो ये जो 2 की पावर 0 है 1 ये छोड़ दिया जाएगा, तो ये 7 की जगह 6 आ जाएगा। 7 × 13 × 6 आ जाएगा। और लास्ट में अगर ऑड का सम कहा जाएगा तब इवन पार्ट पूरा छोड़ दिया जाएगा, तब 13 × 6 आ जाएगा। सबको समझ में आ गया बच्चों? इस तरह से हम लोग ये किसी भी नंबर का 6 क्वेश्चन इसमें कुल बनते हैं। कुछ रह जाएगा तो वो हम लोग नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे। ठीक बच्चों, तो अब जो है आगे के लिए फिर से एक बार हम लोग 5 तारीख से नया बैच शुरू करेंगे। उसमें जो है नंबर सिस्टम से नहीं शुरू करेंगे, उसमें हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस से, क्योंकि जो है हमें थोड़ा सा उन बच्चों का भी ध्यान है जो अपने से पहले पढ़ चुके हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस जो टॉपिक जो है वो वहाँ से शुरू होगा। तो और जो भी एक टॉपिक एडवांस का शुरू होगा, एक एलिमेंट्री का, 2 क्लास होंगी उसमें डेली। तो उसके 5 सितंबर से बैच शुरू होगा। टाइमिंग हम आगे बता देंगे, और जो भी टॉपिक शुरू होगा उसके बारे में बताया गया था पहले कि उसकी बुक भी दी जाएगी। उसमें जो है जो क्वेश्चन बुक में सॉल्व होंगे वो क्वेश्चन यहाँ पे उससे अलग क्वेश्चन बताए जाएंगे। पढ़ाई का क्वेश्चन अलग होगा, बुक का क्वेश्चन अलग होगा। मतलब यहाँ पे जो हम क्वेश्चन कराएंगे जितने बुक में है उससे थोड़े ही कम यहाँ पे भी कराएंगे, और वो क्वेश्चन प्लस बुक के क्वेश्चन मिला करके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब शायद ही कुछ भी, मतलब कोई भी ऑनलाइन मटेरियल, कुछ भी जो आप मार्केट में और मेंस के नाम पर या प्री के नाम पे जो कुछ भी है, सब कुछ जो है उसमें किसी भी पेपर में आया वो क्वेश्चन कैसा भी हो सब शामिल है। तो फिर जल्दी कुछ किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दोनों मिला करके बहुत पर्याप्त होगा। और टेस्ट भी जैसे हम लोग जब ऑफलाइन चला रहे थे तो उसमें इतना भीड़ रहता है कि वो वहाँ पे ऑफलाइन में ये सब रेगुलर टेस्ट वगैरह थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि हम लोग संडे को क्लास भी रहती थी। तो अभी जो है यहाँ पे वीकली टेस्ट भी, जो भी टॉपिक जितना भी पूरा हुआ है, मतलब ये वेट नहीं किया जाएगा कि टॉपिक खत्म हो, जितना पार्ट पूरा हुआ है उतने पर जो है एक निश्चित रूप से टेस्ट भी रहेगा, जिससे कि वो तुरंत मतलब पता चल जाएगी क्या पोजीशन है। और यहाँ पे हम लोग के लिए टेस्ट कराना थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि हमें जो है चेक वगैरह करना जो है सब ऑनलाइन बड़ा आसानी से कंप्यूटर ही कर देगा। तो हम लोग डिस्कस भी करेंगे उन टेस्ट को, जो कराए जाएंगे उसको पूरा यहाँ पे डिस्कस भी होगा। तो इस तरह से रहेगा बच्चों। तो जो है आगे सभी जो बताया गया था कि अगर रेगुलर वीडियोस के लिए प्ले स्टोर पर जो है गुरुकुल एकेडमी कानपुर, और जो है यूट्यूब पर ओम गुरुकुल एकेडमी के नाम से सब्सक्राइब कर लो, और रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे जब तक ये जो ऑनलाइन बैच शुरू होगा तब तक। मतलब ये हम इस तरह से कुछ ना कुछ कराते रहेंगे, और ऑनलाइन जब क्लास शुरू हो जाएंगी तब भी वीडियो तो यहाँ पे देंगे बच्चों। वो मतलब हम जो है कहीं से कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा करके और उसको अच्छे से समझा देंगे इस तरह से। तो बहुत जो मेन पॉइंट हैं वो हम इसी माध्यम से रिवाइज कराते रहेंगे। ठीक बच्चों,
तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो जो हमारा रहेगा वो डाइस से थोड़ा प्रोबेबिलिटी को टच करेंगे, तो उससे संबंधित रहेगा। आगे मिलते हैं बच्चों, नमस्कार।